नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आज हम लोग इसके अंदर समझेंगे सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन का इंट्रोडक्शन, इसका फंक्शन, इसके कंपोनेंट और इसकी वर्किंग सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो आप इसको याद कर लें। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें सीएनसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, या कई बार जो वाइवा चलता है, आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट करेंगे वह यहां पर जो लिखा हुआ है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसका मतलब समझते हुए करेंगे, जिससे आपको जो इसका जब मतलब समझेंगे हम लोग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का, तो वहीं पर आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो जो हमारी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जो प्रोग्रामिंग से चलती हैं, सुना होगा आपने ऐसा, तो प्रोग्रामिंग से चलती है, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसमें कुछ कोड यूज करते हैं। क्या? कुछ कोड यूज करते हैं। और वह जो कोड होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। किसमें? न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब होता है कोई नंबर्स हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई नंबर, सिंबल या वर्ड है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म बोलते हैं। और जो न्यूमेरिकल जो डाटा हम लोग यूज करेंगे, चाहे नंबर हो, सिंबल हो या फिर हमारा कोई वर्ड हो, कह सकते हैं हम जो कोड यूज करेंगे उससे हमारी जो मशीन की पूरी फंक्शनिंग है वह कंट्रोल होती है। इन्हीं कोड से पूरी मशीन क्या होती है? चालू होती है, बंद होती है और जो ऑपरेशन है वह करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब जो हम प्रोग्रामिंग है और जो कोड है जो यूज कर रहे हैं मशीन को कंट्रोल करने के लिए, यदि उस प्रोग्रामिंग को और कोड्स को हम कहां पर यूज करें? कंप्यूटर के अंदर यूज करें। कहने का मतलब है यदि एक कंप्यूटर के अंदर कोड के थ्रू हम एक प्रोग्रामिंग तैयार करें और इस कंप्यूटर से ही पूरी मशीन को ऑपरेट करें, मशीन को चालू करें, बंद करें, मशीन के थ्रू जो ऑपरेशन हो रहा है वह ऑपरेशन करें, कूलेंट को चालू करें, बंद करें, ये सब कहां से करें? यदि कंप्यूटर के थ्रू करें तो वह एक मशीन क्या कहलाएगी? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसको हम मशीन भी बोल सकते हैं और एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब क्या है। सिंपल से आप इतना नहीं समझना चाहते तो सिंपल से आप समझ लें कि एक ऐसी मशीन जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं और कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? एक प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं और प्रोग्रामिंग तैयार करने के लिए हम कुछ कोड यूज करते हैं। जो कोड रहते हैं वह किस फॉर्म में रहते हैं? नंबर्स के फॉर्म में रह सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में रह सकते हैं या फिर किसी वर्ड के फॉर्म में रह सकते हैं। यही क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। अब यहां पर जो लिखा हुआ उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्लियर लिख दिया है कि जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, इस तरह की जो मशीनें होती हैं, यदि मशीनों में मशीन टूल को नियंत्रित करने के लिए एक कंप्यूटर के उपयोग को सीएनसी मशीन कहा जाता है। जो मैंने इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, इतनी देर समझा रहा हूं आपको, उसका मतलब यहां पर मैंने एक लाइन में लिख दिया है। आप इसको भी याद कर सकते हैं जैसा लिखा है, जैसा मैंने समझाया वैसा भी लिखकर आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे समझ पा रहे हैं। मैंने हर तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर यहां पर लिखा हुआ है, जैसा मैंने बोला था, सीएनसी मशीनिंग में प्रोग्राम की डिजाइन पहले से तैयार की जाती है ना। जैसे मैंने बताया प्रोग्रामिंग की जाती है कुछ कोड का यूज करके और फिर इसे सीएनसी मशीन में फीड किया जाता है। सीएनसी मशीन का मतलब सी बोल दिया पहले, तो मतलब कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है। फिर प्रोग्राम के अनुसार सीएनसी मशीन टूल की गति को नियंत्रित करते हैं। फिर उस कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं? जो भी यहाँ पर फंक्शन हम करेगी मशीन, जो हम करवाएंगे या जो टूल्स हमारा गति करेगा या हमारा जो कूलेंट है चालू बंद होगा, वह सब हम इसी प्रोग्रामिंग के थ्रू करवाते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले इसकी मेन कंपोनेंट समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। तो यहां पर हम सब जो कंपोनेंट के नाम लिखे उनको एक एक से समझा देते हैं।
सबसे पहले यहां पर लिखा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है यहां पर क्या होता है, कंप्यूटर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ कोड का यूज करके प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं। क्या, कुछ कोड का यूज करके प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं। प्रोग्रामिंग तैयार हम करते कैसे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग होती है। कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, जो ऑपरेशन करना है, उसकी क्या होती है, ड्राइंग होती है। फिर उसकी एक प्लानिंग होती है। ड्राइंग के बाद क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें हम ऑपरेशन करवाएंगे, जो जो ऑपरेशन करवाना है। तो उसकी पूरी प्लानिंग, उस प्लानिंग और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पार्ट की, क्या बोल सकते हैं, उसकी पार्ट की प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं। उसको फीड कहां करते हैं, कंप्यूटर के अंदर करते हैं। जो कोड होते हैं, कोड एम कोड और जी कोड होते हैं, आपने सुने होंगे एम एंड जी कोड होते हैं। ये जो एम एंड जी कोड्स होते हैं, इनके क्या फंक्शन है और किस कोड का क्या यूज है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, एम एंड जी कोड के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पर डिटेल्स मिल जाएगी उनकी, उसको आप जरूर एक बार देख लें, क्योंकि एम एंड जी कोड पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको जरूर पढ़ लें। तो हमने एम और जी कोड का यूज करके एक पार्ट की प्रोग्रामिंग तैयार की कंप्यूटर के अंदर। फिर इसके बाद क्या होती है, एमसीयू होती है। क्या है इसका, क्या होती है, एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। क्या होती है, एमसीयू को फुल फॉर्म जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, मशीन कंट्रोल यूनिट। जो यहां पर इसका फंक्शन होता है, जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग है उसको एक पूरी तरह रीड करती है। क्या करती है, रीड करती है, और जो डाटा आया उसको प्रोसेस करती है। जो डाटा यहां पर पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू आ रहा है, एमसीयू उसको रीड करेगी और प्रोसेस करेगी। प्रोसेस आगे के लिए करती है कि जहां पर जो मशीन का मैकेनिज्म सिस्टम है, जो काम करेगा ऑपरेशन करते समय, उसको ही करती। तो यहां पर लिखा है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। क्या लिखा, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें क्या होता है, दूसरा भाग होता है कंट्रोल लूप यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल लूप यूनिट। इसका काम होता है, जो इसका फीडबैक सिस्टम होता है, मतलब फीडबैक आता है कि मशीन कैसे काम कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, टूल कैसा चल रहा है, सब कुछ उसके हिसाब से एक कंट्रोल करके रखती है, कंट्रोल लूप यूनिट। तो अभी हम समझेंगे डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके लिए जो डाटा यहाँ पर, मोशन डाटा का मतलब है जो पार्ट प्रोग्रामिंग है, जिसकी यहाँ पर प्रोसेस की है, जैसा हमें ऑपरेशन करवाना है, या जैसी मशीन को चलाना है, जैसे हमें स्पिंडल की स्पीड को रखना है, कैसे कूलेंट कब चालू करना, कब बंद करना, या मशीन को कब चालू करना, कब बंद करना, इस तरह का जो पूरा डाटा रहता है, वह कहां जाता है, ड्राइविंग सिस्टम में जाता है। ड्राइविंग सिस्टम एक मैकेनिज्म है पूरा, जिसमें गियर वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन का टूल्स होता है, जो स्पिंडल में लगा रहता है, वह स्पिंडल के साथ गति करता है। तो स्पिंडल इसमें घूमता है, तो स्पिंडल की स्पीड कह सकते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है कि हमें कितनी स्पीड से टूल को मूव कराना है ऑपरेशन करते समय। तो स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, स्पिंडल के साथ टूल अपने आप मूव करता है ना, घूमता है। तो वर्कपीस के अकॉर्डिंग, वर्कपीस पे हमें किस टाइप के ऑपरेशन चाहिए, हमें कटिंग करना है, उसमें छेद करना है, थ्रेडिंग करना है, टर्निंग करना है, बोरिंग करना है, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, स्लॉटिंग होती है। तो जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन है, उसके लिए हमें ऑपरेशन के अकॉर्डिंग स्पीड रखी जाती है उसकी। कई ऑपरेशन हार्ड होते हैं, इसमें टूल गर्म होने लगता है, उसमें कूलेंट भी चालू बंद करना पड़ता है। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। उसके लिए हमें क्या करते हैं, जो स्पिंडल लगा हुआ उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है कि हमें कितनी स्पीड चलाना है। तो ये ड्राइविंग सिस्टम लगा रहता है उसमें, उसी के थ्रू हमारा क्या होता है, जो मैकेनिज्म है इसका, उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो स्पिंडल हुआ है मूव हो रहा है। उस स्पिंडल को लेफ्ट चलाना, राइट चलाना, नीचे लाना, ऊपर ले जाना, मतलब जो ऑपरेशन कराना है उसके अकॉर्डिंग। ये सब कुछ कहां से हो रहा है, यहाँ से। ये इनपुट डिवाइस हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, वहां से हो रहा है। इनपुट डिवाइस यहाँ पर दे रहा है, हमें टूल को बंद करना, चालू करना है, या किधर ले जाना है, या कितनी स्पीड चलाना है। हम कंप्यूटर में दे रहे हैं, याद रखें, कंप्यूटर में जो डाटा देंगे वो तुरंत एमसीयू पढ़ लेगा, वो तुरंत इसको दिशा निर्देश देगा, किसको, ड्राइविंग सिस्टम को। वो वैसे यहाँ पर ये मशीन टूल का मतलब है हमारी ऐसी मशीन है, जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये ऐसी मशीन है। ये कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम लोग चला रहे हैं ना, ये क्या है, कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम लोग पूरी इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर। और ये इनपुट देने पर ये जो यहाँ पर लगा हुआ है स्पिंडल वगैरह, इसके अंदर पूरे ऑपरेशन हो रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की मशीनें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि इस तरह का कंप्यूटर लगा रहता है मशीनों के साथ, और इस तरह अंदर पूरा सिस्टम चलता है। तो ये हो गए मशीन टूल। मशीन टूल का मतलब लेथ मशीन, मशीन टूल का मतलब शेपर मशीन, मशीन टूल का मतलब ड्रिलिंग मशीन, मशीन टूल का मतलब बोरिंग मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये लिखा फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का मतलब है यहां पर जो मशीन है ये काम कर रही है, जो यहां पर मैंने डाटा दिया है,
क्या उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह परफॉर्मेंस कर रही है, उसकी सूचना ये फिर से यहां पर कंट्रोल यूनिट को मिलती है। कहां से? फीडबैक सिस्टम के थ्रू। ये क्या कर रहा है? इसका फीडबैक ले रहा है। फीडबैक का मतलब जो डाटा हम लोग यहां पर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मशीन काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वो पूरा फीडबैक सिस्टम इसके अंदर स्टोर होता है। वो उस फीडबैक को कहां लिखा? पोजीशन फीडबैक कहां? ए एरो आया, मतलब एक कंट्रोल यूनिट को देता है। एक कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है। अगर ये सही चल रही है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं चल रही तो ये फिर से इसको जो भी ऑपरेटर है उसको इन्फॉर्म करेगी, जो भी वहां पर डिस्प्ले यूनिट वगैरह रहती हैं, जो भी वहां पर फंक्शनिंग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कर देगी कि हमारे फीडबैक सिस्टम में मतलब ए वाला हमारा गलती पाई जा रही है, सही चल रहा है, जो भी करेगा। तो ये कंट्रोल लूप यूनिट होती है, पूरा फीडबैक सिस्टम को संभालती है। और वेलोसिटी फीडबैक है। वेलोसिटी फीडबैक मतलब जो कितनी स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड को देखती है। उस तरह मिसलेनियस कुछ फंक्शन है जिनको भी ये कंट्रोल करती है। तो ये सारे क्या कंट्रोल लूप यूनिट रहती है, जो फीडबैक सिस्टम, वेलोसिटी फीडबैक और कुछ मिसलेनियस फंक्शन, इन सबको क्या कंट्रोल किया जाता है। और ये कंट्रोल कहां से करती है? कंट्रोल तो यहीं से किया जाता है कंप्यूटर से, लेकिन ये क्या कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इसको यहाँ पर इन्फॉर्म करती रहती है, अपने आप बताती रहती है कि कैसा हमारा काम चल रहा है। फिर यहाँ पर एक डिस्प्ले यूनिट होती है। डिस्प्ले यूनिट मतलब जो यहाँ पर छोटी सी दिख रही है इस टाइप की, जहां पर सारे काम डिस्प्ले हो रहे हैं। जो डाटा हमने दिया, कितने आरपीएम दिया है, कि स्पिंडल कितने आरपीएम से घूम रहा है, कितनी डेप्थ कट कर रहा है, वो जो जो डाटा हम यहाँ पर देते हैं वो डिस्प्ले होते रहता है, जिससे भाई जो यहाँ पर चेक कर रहा है या जो यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है ये काम कैसे कर रही है मशीन, वो वहां पर डिस्प्ले यूनिट में देखता रहता है कि ये जो हमारे यहाँ पर डाटा दिया इसी के थ्रू हमारा काम हो रहा है। तो ये डिस्प्ले विंडो होती है जिससे पता चलता रहता है हमारा कि काम हमारा किस स्पीड से हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, कितनी उसमें कटिंग हो रही है, या कितना डायमीटर का होल हो रहा है। इस तरह जो भी स्पेसिफिकेशन रहती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले होती रहती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये है इसके यहाँ पर जो भी पार्ट्स लगे उनके फंक्शन है। अब वर्किंग आप सिंपल समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने ड्राइंग बनाई। ड्राइंग बनाने के बाद हम क्या करेंगे? ड्राइंग से हम प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें जो जो ऑपरेशन करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लो मुझे क्या ऐसी शाफ्ट बनाना है, ऐसी एक शाफ्ट बनाना है, तो ये डायरेक्ट हमें क्या मिलेगी? बहुत मोटी ऐसे हमें कुछ मटेरियल मिलेगा, इसको कट वट करके हमें इसको कट करके ये बनाना है। तो हमें क्या टर्निंग भी करना है, इसमें फिनिशिंग भी करना है इसकी, अगर हो सकता है थ्रेडिंग भी करना पड़े तो थ्रेडिंग भी करनी पड़ेगी, थ्रेडिंग भी करना है। इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं किसी एक प्रोडक्ट में। तो हम उसको पहले ड्राइंग में उसको मेंशन कराते हैं। ड्राइंग के बाद हम प्लानिंग कर लेते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, कितनी स्पीड रखेंगे, ये है कितनी टूल कट करेगा, कितनी डेप्थ ऑफ कट होगी, रेट ऑफ कट भी बोल सकते हैं, या है ना। इस तरह कब उस पर मशीन पे लोड पड़ेगा तो हमें कूलेंट चालू करना पड़ेगा, कब मशीन को बंद करना, कब प्रोग्रामिंग में परिवर्तन करना, सब कुछ हम प्लानिंग कर लेते हैं। उस प्लानिंग के थ्रू ही हमारी पार्ट की कह सकते हैं प्रोग्रामिंग होती है। वो पूरी प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर है इसमें हम लोग फीड कर लेते हैं। फीड करने के बाद क्या करते हैं भाई? चालू कर देते हैं। हम मशीन को चालू करेंगे, वह जो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ कंप्यूटर में डाटा दे रहे हैं वह एमसीयू पढ़ेगा, रीड करेगा। एमसीयू रीड करके क्या करता है? उसको जो डाटा दे रहे हैं यहाँ पर उसको प्रोसेस कर देता है। प्रोसेस डाटा कहाँ पर सीधा किसको दिशा निर्देश देता है, किसको इन्फॉर्म करता है? ड्राइविंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। ड्राइविंग सिस्टम के थ्रू हमारी यहाँ पर जो मशीन लगी है, चाहे लेथ मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, मशीन टूल बोला जाता है उसको। तो मशीन टूल जो यहाँ पर लगा वह परफॉर्म करेगा वैसा, और परफॉर्म यहाँ पर जैसा भी कर रहा है उसको फीडबैक सिस्टम है वह क्या करेगा? वहां पर उसको फीडबैक देगा। भाई सही चल रहा है तो भी फीडबैक देगा, और कुछ प्रॉब्लम आ रही तो भी फीडबैक सिस्टम देगा, है ना। जिससे जो यहाँ पर कंप्यूटर जो बैठा है ऑपरेटर, उसको सब कुछ पता रहे कि हमारा काम सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। इसलिए जबकि जो हमारी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता था, इसमें फीडबैक सिस्टम है। इसके अलावा इसमें एक फायदा और है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग हमने बनाई है उसमें कुछ परिवर्तन करना तो कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा उसी प्रोग्रामिंग में जो पहले से बना रखे उसमें कुछ डाटा चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट बनाना तो भी हम कर सकते हैं। इस तरह इसमें कह सकते हैं हम एडिट, जो प्रोग्रामिंग है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जबकि उसमें क्या एनसी मशीन में क्या होता था? उसमें सीधी एक हमारी जो भी कार्ड लगता था, कार्ड टाइप का चिप रहती थी जिसका मैंने बताया था, उसमें प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन उसमें एक बार जो प्रोग्रामिंग हुई उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, दूसरी कार्ड या मेमोरी कह सकते हैं चिप बनाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रोग्रामिंग को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। बेस्ट बेनिफिट रहता है। बकाया एडवांटेज डिसएडवांटेज आप जानते हैं, काम इसी तरीके से होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, काम
मतलब जो कहते हैं वर्कर की कम आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं कम समय में। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ है, जैसे जो मैंने समझाया वो भी लिखा हुआ है, पीडीएफ में मिलेगा आपको। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ अटैच है, पूरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है। और जो लोग यूट्यूब पे हमारे चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और एबी क्लास एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे एक वीडियो की लिंक दे दी मैंने, उस वीडियो पे को आप देख लें अच्छे से। और वीडियो में बताया गया कि कैसे हमें पूरी प्रोसेस करना है एप्लीकेशन की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब कई बार 2 नंबर में या 3 नंबर में क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, तो क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए हमें। यहाँ पर मैं इनको समझा रहा हूँ, उससे बता रहा हूँ। जो फीडबैक सिस्टम है जो मैंने अभी बताया, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल टाइप सीएनसी मशीन होती है और क्लोज लूप टाइप सीएनसी मशीन होती है। फिर देखें कंट्रोल मशीन जो रहते टूल्स रहते क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग देंगे तो हाइब्रिड कंट्रोल सीएनसी मशीन सीएनसी सिस्टम होता है और स्टेज कंट्रोलर सीएनसी सिस्टम होता है। इसके अलावा बेस्ड ऑन मशीन सेंटर के अकॉर्डिंग देखें तो हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर, वर्टिकल मशीन सेंटर और यूनिवर्सल मशीन सेंटर होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सीएनसी लेथ हो गई, सीएनसी मिलिंग हो गई, सीएनसी ड्रिलिंग हो गई, सीएनसी ग्राइंडिंग हो गई, गियर कटिंग हो गई, सीएनसी स्पेशल मशीन हो गई। तो इस टाइप का एक क्लासिफिकेशन है। 2 से 3 नंबर कभी पूछा जाता है तो सेम लिखाएंगे तो भी चलेगा, और 2-2 लाइनें इनके बारे में लिख देंगे तो और अच्छी बात है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।